जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तखत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। हम हनुमते नमः। सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। हमारे पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग जब किसी से मिलते थे तो 2 बार राम राम शब्द कहते थे, 1 बार राम शब्द नहीं बोलते थे। तो चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति उनको टकराता था तो वो भी उनसे राम राम ही कहते थे कि राम राम साहब। तो राम राम क्यों कहा जाता है 2 बार, 1 बार क्यों नहीं बोलते? जैसे कुछ लोगों का एक पंथ होता है, उस पंथ के अनुसार वो अपने इष्ट देवता का 1 ही बार नाम लेते हैं, परंतु राम राम शब्द 2 बार बोला जाता था। जैसे एक पंथ है, वहां पे ओम शांति बोलते हैं, तो 1 बार ही ओम शांति बोला। इसी प्रकार साईं राम बोलते हैं कुछ लोग, तो वो भी 1 बार ही साईं राम बोलते हैं। जबकि हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो सब राम राम शब्द 2 बार बोलते थे। तो इसके पीछे का रहस्यमय कारण है। हमारे बड़े बुजुर्ग ने जितने भी हमारी संस्कृति बनी, संस्कार बनाए, 16 संस्कार बनाए हैं, परंपरा बनाई है, रीति रिवाज बनाए हैं, मान्यताएं बनाई है, प्रथाएं बनाई है, इन सबके पीछे बहुत ही वैज्ञानिक आधार है। बशर्ते कि आप उनके कारणों को खोजने के लिए निकल पड़े तो आपको पता लगेगा कि सूर्य उदय के पहले क्यों उठा जाता है, सूर्य को जल क्यों चढ़ाया जाता है, पितरों को श्राद्ध क्यों किया जाता है, अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पूजा क्यों होती है, और पूर्णिमा के दिन कुल देवी के नाम से पूजा क्यों होती है, क्यों हम उपवास रखते हैं, क्यों हवन किया जाता है, क्यों मंदिर में जाते हैं तो हमको सीढ़ियों पर वापस उतरते समय बैठना चाहिए, मंदिर में जाते हैं तो जाते से ही घंटी बजाना चाहिए, परंतु वापस आते समय घंटी नहीं बजाई जाती। पुरुष ही साष्टांग दंडवत प्रणाम क्यों करता है, स्त्रियों को क्यों नहीं करना चाहिए? हर एक के पीछे बहुत बड़े वैज्ञानिक आधार हैं। खैर, वो आधार भी आपको बताएंगे, परंतु पहले आप ये समझें कि 2 बार हम राम राम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैं भी आपसे यही कर रहा हूं, आप सभी से, कि राम राम। तो राम राम क्यों कहा जाता है? तो राम राम इसलिए कहा जाता है, और 3 बार भी राम राम नहीं बोलते, 2 बार ही बोलते हैं। तो हिंदी की शब्दावली जो होती है, 12 खड़ी जिसको बोला जाता है, उसमें र शब्द जो है वह 27वां शब्द आता है, य र ल व श ऐसे, और आ की मात्रा दूसरा और म जो है 25वां शब्द है। अब इन तीनों का अंक करें अंक गणित के हिसाब से, तो र जो है 27वां शब्द, आ की मात्रा दूसरा, और 25 नंबर पे म शब्द आता है।
इन तीनों का योग किया जाए तो योग जो है 54 आता है। तो हम यदि 2 बार राम राम बोलते हैं, यानी कि 54 गुणित 2, 108 बार हमने राम राम शब्द बोल दिया है, उसका पुण्य प्राप्त होता है। और राम आदि अनादि काल से स्वयं भोलेनाथ खुद राम राम शब्द का उच्चारण करते हैं, उन्हीं के इसमें ध्यानस्थ रहते हैं। शमशान में भी जब शव को ले जाया जाता है तो उस समय पर भी राम राम सत्य है, राम का नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, ऐसा बोला जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? यानी कि राम राम शब्द जो है उस परमपिता परमात्मा का, जिसका ध्यान स्वयं भोलेनाथ भी करते हैं, वह शब्द राम है। इसलिए हमारे यहाँ पे 2 बार राम राम शब्द बोला जाता है। और कोई मनुष्य राम शब्द का यदि बारंबार उच्चारण करता हो तो उसके तो कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो पापों का नाश करने के लिए भी राम राम शब्द को बोला जाता है। इस प्रकार 2 बार राम राम का कुल योग 108 होता है। तो हम जब कोई भी जप करते हैं तो जो माला होती है हमारे सनातन हिंदू धर्म के अनुसार 108 मनके की माला होती है और उससे गिन करके करते हैं। तो 2 बार राम राम कह देने से ही पूरी माला का जप हो जाता है। इसलिए आप भी एक दूसरे से मिलें तो राम राम जी बोला करें, ताकि आपके पापों का भी नाश हो और आपकी माला भी पूर्ण हो जाएगी। राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। पाप कट दुख मीट लेत राम नाम, पाप कट दुख मीट लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। तो इस प्रकार से तहे दिल से, आत्मा से आनंदित होकर के राम जी का नाम लेना चाहिए। और राम शब्द जो है, यदि अपन इस राम राम शब्द से अपनी आपत्ति और विपत्ति भी दूर करवाना हो तो ओम ह्रीं आपदाम भर्तारम दातारम चर संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। तो ये भी राम जी की ही स्तुति है। ये उस राम जी की स्तुति है जो ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है। क्योंकि इन दोनों स्तुतियों में, दोनों नाम में, राम राम में कहीं पर भी किसी और अन्य उनके परिवार का नाम नहीं आया। यानी राम तो सर्वत्र व्याप्त है, जिसका नाम साक्षात भोलेनाथ भी रहते हैं। तो ओम ह्रीं आपदाम भर्तारम दातारम धर संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीं आपदाम भर्तारम दातारम धर संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। यानी मनुष्य को यदि कोई विपत्ति आ जाए, भयंकर विपत्ति आ जाए, तो फिर उस मनुष्य को यह मंत्र बारंबार यानी कि कम से कम रोजाना 5000 मंत्र जप करके 500 आहुति किसी मंत्र से देना चाहिए, तो उसकी विपत्ति दूर हो सकती है। एक बार आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, निश्चित तौर से आपकी विपत्ति दूर हो जाएगी। परंतु दिल से करिए, आत्मा से करिए, समर्पण भाव से करिए, शुद्ध स्वच्छ पवित्र होकर के, मन में मलिनता या मेल लेकर के नहीं करना है, उग्र रूप से भी नहीं करना है। क्योंकि राम जी तो राम है,
जिसका नाम लेने से मुक्ति मिलती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। इसीलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में नवरात्रि की पूजन अर्चन करने के बाद में देवी जी का विसर्जन होने के बाद रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। ये इसीलिए मनाते हैं। जय माँ।